नेक्स्ट टॉपिक है नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो देखेंगे सबसे पहले डिफिनीशन। नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल is an access control approach in which access decisions are not made by the resource owner but are centrally controlled by the system or security administrator according to predefined rule or policy। क्या मतलब इसका कि जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होता है एक एक्सेस कंट्रोल अप्रोच है जिसमें परमिशंस का कंट्रोल यूज़र के पास होता है, बल्कि यूज़र के पास नहीं होता है बल्कि सिस्टम के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। यूज़र अपनी मर्ज़ी से एक्सेस दे या हटा नहीं सकता है इसमें, और सब कुछ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी, मतलब नो पर्सनल चॉइस। तो यहीं पे ये सब चीज़ें दिया हुआ है कि यूज़र कैन नॉट ग्रांट रिवोक और ट्रांसफ़र परमिशन एट देयर ओन डिसीजन डिस्क्रिशनरी। अपनी अकॉर्डिंग कोई भी यूज़र किसी को ना तो ग्रांट दे सकता है, ना रिवोक कर सकता है, ना ही तो ट्रांसफ़र परमिशन ट्रांसफ़र कर सकता है। वाई नॉन डिस्क्रिशनरी? नॉन डिस्क्रिशनरी मीन नो पर्सनल चॉइस बाय यूज़र। इसमें कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती है यूज़र्स की। परमिशंस आर इन्फोर्स ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। परमिशन जो होती है इन्फोर्स्ड करवाई जाती है ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। इसमें प्री डिफाइंड रूल्स बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। स्ट्रॉन्गर एंड मोर सिक्योर दैन डैक, और ये डैक के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और मोर सिक्योर होता है। की कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में क्या होता है कि परमिशन का कंट्रोल इंडिविजुअल यूज़र के पास नहीं होता है, सिर्फ सिस्टम या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर रोल को डिफाइन करता है। यूज़र अपनी मर्ज़ी से एक्सेस शेयर नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक सेंट्रल अथॉरिटी हैंडल करती है, इसलिए इसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बोलते हैं। सेकंड है पॉलिसी ड्रिवन। इसका मतलब है कि एक्सेस डिसीजन पर प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होते हैं। सिस्टम चेक करता है कि रूल क्या है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, रूल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पॉलिसी अलाउ करे तो एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सेस डिनाई होगा। ये सब चीज़ें इसमें पॉलिसी मतलब पहले से प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है। हाई सिक्योरिटी में मतलब क्या है कि यहाँ पे कि इसमें सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यूज़र परमिशन फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। यूज़र किसी भी दूसरे यूज़र्स को परमिशन फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। अनऑथराइज शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती हैं। अगर मेरे पास कोई एक्सेस है मैं दूसरे को शेयर नहीं कर सकती हैं, वो सिस्टम के द्वारा ही कर सकता है। इनसाइड थ्रेट्स कम, इसमें थ्रेट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। हाई सिक्योरिटी का मतलब यही हो गया। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब कि सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होने का ड्रॉबैक भी होता है, क्योंकि यूज़र अपनी आप एक्सेस ग्रांट नहीं कर सकता है। यूज़र जो अपने आप एक्सेस ग्रांट नहीं कर सकता है, हर चेंज के लिए एडमिन की ज़रूरत होती है। अगर उसे किसी भी दूसरा कुछ एक्सेस करना है तो एडमिन की परमिशन चाहिए। मतलब सिस्टम सिक्योर है बट थोड़ा रिजिड है, मतलब थोड़ा डिले हो जाता है परमिशन लेना, क्योंकि परमिशन लेना भी आसान नहीं होता है। प्रिवेंट प्रिविलेज मिसयूज़, और ये क्या करता है कि जो भी मिसयूज़ होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। कैसे करता है? डैक में यूज़र अपनी परमिशन दूसरों के दे सकता था, लेकिन एन डैक में क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता है। मॉलवेयर या ट्रोजन हॉर्स के थ्रू परमिशन मिसयूज़ का रिस्क कम होता है। और नेक्स्ट क्या है, मेन टाइप ऑन नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें ये है मैक है। तो मैक में क्या, एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी लेवल। ये सब प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो फिर यहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं क्या है। एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी लेवल। एक्सेस सिक्योरिटी लेवल पे बेस्ड होता है। सिस्टम इन्फोर्स ऑल डिसीजंस। हर फाइल का सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होता है। सिस्टम एग्जाम्पल के तौर पे दिया हो, यूज़र है सीक्रेट है, फाइल है कॉन्फिडेंशियल है,
एक्सेस अलाउ ओनली इफ़ क्लियरेंस क्लासिफिकेशन, जब क्लियर क्लासिफिकेशन होता है तभी एक्सेस अलाउ होती है। यूज़ इन मिलिट्री गवर्नमेंट सिस्टम में, जहाँ पे हाई सिक्योर डेटा लीकेज की चांसेस बहुत कम होती हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, एक्सेस बेस ऑन रोल नॉट इंडिविजुअल्स, कि एक्सेस इंडिविजुअल यूजर को नहीं, रोल्स को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन रोल्स एंड परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डिफाइन करता है रोल्स को और परमिशंस को। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि रोल डिफाइन किया गया है एक टीचर को, परमिशंस उसको मिला अपडेट मार्क्स करने के लिए, उसको डिलीट करना या फिर डिलीट करना या इंसर्ट करने की परमिशंस नहीं है, ओनली अपडेट करने की परमिशन है। यूज्ड इन बैंक, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स में किया जाता है इसका यूज़। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि एक्सेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, एक्सेस जो होता है प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। रूल में डिपेंड ऑन टाइम, लोकेशन और स्टेट, और रूल्स डिपेंड करता है टाइम पे, लोकेशन पे, स्टेट पे। एज लाइक टाइम मीन्स ऑफिस टाइम पे, लोकेशन मीन्स ऑफिस लोकेशन पे, स्टेट मीन्स ऑफिस लोकेशन स्टेट पे। फिर इसके बाद एग्जांपल है एक्सेस अलाउ ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर, यहाँ पे ओनली ऑफिस आवर में ही एक्सेस अलाउ है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो भी वहाँ पे काम करता है, जो भी वहाँ का एम्प्लॉई है। एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल, इसमें क्या होता है, एक्सेस बेस ऑन एट्रीब्यूट, यूज़र, ऑब्जेक्ट, इन्वायरमेंट। इसमें एक्सेस जो होता है एट्रीब्यूट के बेसिस पे मिलता है, वो कुछ भी हो सकता है, यूज़र हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो, इन्वायरमेंट हो सकता है। एट्रीब्यूट एज लाइक हम हॉस्पिटल का एग्जांपल लें तो यूज़र एज ए डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर एज ए यूज़र हो जाएगा, और मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो भी हॉस्पिटल नेटवर्क्स होंगी, वर्किंग आवर होगा, वो इन्वायरमेंट हो जाएगा। हाई डायनेमिक एंड फाइन ग्रेन्ड होता है ये, इसकी जो ये मतलब डायनेमिक होता है क्योंकि ये तुरंत तुरंत काम होने वाली चीज़ें हैं। फाइन ग्रेन्ड एग्जांपल डॉक्टर, हॉस्पिटल नेटवर्क, वर्किंग आवर, यही ऊपर वाली चीज़ें हैं। वर्किंग कैसी होती हैं इसकी एंड डैक की, तो यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेस क्या करता है, यूज़र एक्सेस रिक्वेस्ट करता है, सिस्टम चेक प्री डिफाइंड पॉलिसी, और सिस्टम पॉलिसी चेक करता है जो पहले से डिफाइन किया गया है। पॉलिसी इज़ एवेलुएटेड, रूल लेवल, रूल एट्रीब्यूट, और पॉलिसी की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको एवेलुएट किया जाता है एज ए रूल, एज ए लेवल, एज ए रूल, एज ए एट्रीब्यूट। फोर्थ है एक्सेस इज़ ग्रांटेड और डिनाई, अगर फिर यहाँ पे एक्सेस को ग्रांट किया जाता है या डिनाई किया जाता है। सब एवेल्यूएशन के बाद अगर सही है तो एक्सेस मिलेगा, अगर नहीं सही है तो डिनाई कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्शन इज़ लॉग्ड, फिर इसके बाद सिस्टम एक्टिविटी लॉग करता है। एडवांटेज ऑफ एंड डी डैक क्या है इसका फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। क्या है इसका मतलब कि एनडैक में यूज़र खुद परमिशन शेयर नहीं करता है, तो इससे ज़्यादा लीकेज का रिस्क कम हो जाता है। अनऑथराइज एक्सेस कंट्रोल कम हो जाता है। सेंसिटिव डेटा के लिए वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र खुद किसी भी परमिशंस को शेयर नहीं कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि परमिशन एक सेंट्रल अथॉरिटी, एडमिन या सिस्टम के कंट्रोल में होता है। सिक्योरिटी रूल्स जो होते हैं कंसिस्टेंस रहते हैं, हर यूज़र अलग से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका यूज़ मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्रिवेंट ट्रोजन हार्स अटैक, ये प्रिवेंट करता है ट्रोजन हार्स अटैक को। अटैक में क्या होता है कि यूज़र अपनी राइट्स किसी दूसरे को दे सकता है, लेकिन एनडैक में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ट्रोजन हॉर्स अटैक का रिस्क कम हो जाता है और मालवेयर यूज़र की राइट्स को मिसयूज़ नहीं कर पाते हैं। सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये सूटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ हज़ारों यूज़र्स हों, रूल्स हो, लेवल्स हो, रोल्स हों,
के थ्रू मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। इंडिविजुअल्स परमिशंस देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसका बैंक में, गवर्नमेंट, मिलिट्री में यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनडैक, लेस फ्लैक्सिबल। इसका पहला डिसएडवांटेज लेस फ्लैक्सिबल, बिकॉज कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से एक्सेस शेयर नहीं कर सकता है। हर छोटी परमिशंस चेंज करने के लिए एडमिन की ज़रूरत होती है, तो ये इसकी जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है, इसलिए ये लेस फ्लैक्सिबल होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स होती है। कैसे? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लेवल डिफ़ाइन करना पड़ता है, रोल्स डिज़ाइन करना पड़ता है, पॉलिसी लिखना पड़ता है, ये सब कॉम्प्लेक्स होता है। पहले हम पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसके बाद रूल्स डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद लेवल डिसाइड करेंगे कि किसको किस तरीके की परमिशंस मिलेगी। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसका क्या मतलब कि रूल्स मैनेज करना होता है, पॉलिसी अपडेट करनी होती है, एक्सेस रिव्यू करने होते हैं, लार्ज सिस्टम ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये सब काम जो होते हैं एडमिन को करना पड़ता है, जिससे ओवरलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे डैक और एनडैक में कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या है? फर्स्ट फीचर है कंट्रोल। डैक में रिसोर्स ऑनर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और एनडैक में सिस्टम या एडमिन के द्वारा। परमिशन शेयरिंग जो होती हैं इसमें अलाउ होती है, कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र को परमिशंस दे सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें सिस्टम अलाउ करता है किसी भी परमिशंस को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। सिक्योरिटी इसकी जो हो जाएगी लो हो जाएगी, इसकी हाई हो जाएगी। फ्लैक्सिबिलिटी इसकी हाई हो जाती है, क्योंकि अगर मेरे पास एक्सेस है, मैं किसी दूसरे को एक्सेस देना चाहती हूँ तो ईज़िली दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसकी फ्लैक्सिबिलिटी लो हो जाती है। ट्रोजन हॉर्स रिस्क जो होता है इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। बस, थैंक यू।